शिक्षा नगरी सीकर में पहली बार विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल की गई है। इस पहल के तहत प्रिंस एजुकेशन हब ने कम्युनिटी पुलिस प्रोग्राम के तहत पुलिस मित्र टीम का गठन किया है। टीम में 11 सदस्य हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भूतपूर्व सैनिक हैं। पुलिस मित्र की इस टीम को पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। संभवतया यह राजस्थान का ऐसा पहला मामला है जिसकी शुरुआत सीकर से की गई है। पुलिस की पुलिस मित्र योजना के तहत आज एजुकेशन हब जो प्रिंस एजुकेशन हब है, उन्होंने आगे आकर के अपने कुछ कर्मचारियों को पुलिस मित्र में एनरोल करवाया है। पुलिस मित्रों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उन्हें पुलिसिंग नहीं करनी, पुलिस की मदद करनी है और इसमें उनके जो दायरे हैं और जो अधिकार हैं उन्हें उससे अवगत करा दिया गया है। मैं प्रिंस एजुकेशन हब को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उन्होंने कुछ लोगों को हमारे साथ में लिंक किया है, जिससे कि हम उस क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था में उनकी मदद ले सकेंगे। साथ ही साथ वो वहां पर गश्त करेंगे और इलाके में यदि कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिसमें पुलिस को जानकारी होनी चाहिए तो उसे अवगत भी कराएंगे। साथ ही साथ प्रिंस एजुकेशन हब को हमने इस बात के लिए अवगत कराया है कि यहाँ पर छात्रों में नशे की कुछ टेंडेंसी बढ़ रही है, उसके बारे में भी यदि कोई सूचना उन्हें मिलती है, खासतौर से हमारे नए पुलिस मित्रों को, तो वो तुरंत हमें अवगत कराएं ताकि हम पुलिस मित्रों के सहयोग से नशे की कोई भी ऐसी गतिविधि पर अंकुश लगा सकें। मैं इसके लिए प्रिंस एजुकेशन हब को बधाई दूंगा और बाकी हमारे क्षेत्र में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो भी अपने क्षेत्र में इस तरह की पुलिस और जनता के बीच में संवाद की कड़ियों को बनाने में हमारी मदद करें। ऐसे पुलिस मित्रों को चिन्हित करने में हमारी मदद करें ताकि हम उनके क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं उनको बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा सकें और उन्हें जो समस्याएँ हैं उनका समाधान करने में हम पुलिस मित्रों के सहयोग से ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकें। यह टीम शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा, अपराध रोकथाम, शैक्षणिक क्षेत्र में सहायता, ट्रैफिक व्यवस्था आदि क्षेत्रों में सेवाएं देंगी। इस बाबत टीम के प्रत्येक सदस्य को यूनिफॉर्म, एक वाहन भी उपलब्ध करवाया गया है ताकि आसपास के क्षेत्रों और गली मोहल्लों में गश्त कर विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए पुलिस ने इस टीम को ट्रेनिंग भी दी है। में इन्हें कैसे कार्य करना है इस बारे में इन्हें ब्रीफिंग की जा चुकी है। हालांकि एक शॉर्ट में हम इनको 1-1.5 घंटे का कोर्स और कराएंगे, जिससे इन्हें ये पता चल जाए कि इन्हें क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि हमारी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि पुलिस मित्र किसी गलत फहमी में अपने दायरे को लांघ करके कुछ ऐसा करे जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उस संबंध में उन्हें ब्रीफिंग अलग से की जाएगी। बाकी उन्हें क्या क्या करना है उस बारे में उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट का यहाँ पर रहना हमारे सामने बहुत सारी नई पुलिसिंग से जुड़ी चुनौतियों को खड़ा करता है, जिसमें कि अपराध से जुड़ी चुनौतियां तो है ही, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, ट्रैफिक के विषय है। बहुत सारी ऐसी नई चुनौतियां हमारे सामने एक एजुकेशन हब के रूप में सीकर के उभरने से आ रही हैं। इन चीज़ों को पुलिस जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से हैंडल करने की कोशिश करती है, पर ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी यदि ये सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कि संस्था के रूप में एक स्टूडेंट को अपने पास रख करके पढ़ाई में उनको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, यदि वो आगे आकर के पुलिस मित्र के रूप में या CLG मेंबर्स के रूप में अपने लोगों को हमारे साथ इंगेज करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो स्टूडेंट के सामने हैं, जो स्टूडेंट फेस कर रहा है लगातार, उन परेशानियों का समाधान कम्युनिटी लाइजनिंग के साथ, पुलिस के साथ मिल करके उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसी क्रम में प्रिंस एजुकेशन हब ने जो ये CLG मेंबर के रूप में, पुलिस मित्र के रूप में कुछ लोगों को हमारे साथ लिंक किया है, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं उन्हें मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये सीकर की एक नीड है कि यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट है वो छात्रों के यहाँ होने से छात्रों को स्वयं को और जो यहाँ के नागरिक हैं उनको जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उन परेशानियों को दूर करने में हमें आगे बढ़ करके सहयोग करें। पुलिस अकेले एक बहुत बड़ी संख्या में बाहर से आए हुए छात्रों को हैंडल नहीं कर सकती। छात्रों को हैंडल करने में हमारे सामने भी बहुत सारी लीगल लिमिटेशंस है। बहुत सारे छात्र हैं जो नाबालिग हैं, नाबालिग होने के बाद भी वो वाहन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सारे वाहनों के दबाव में जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं वो एक नई समस्या है सीकर के सामने। आप सभी देख रहे हैं कि लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है और बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पर हैं, उनमें से अधिकतर स्टूडेंट कोई ना कोई वाहन इस्तेमाल करते हैं। ये टीम जो बनाई गई है, ये टीम हमें कुछ बेसिक चीजों में हेल्प करने वाली है। प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा ने बताया कि पुलिस मित्र टीम के गठन से विद्यार्थियों में अच्छा माहौल बनेगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा और परिजनों की शंकाओं को दूर कर रखने के लिए ऐसा किया गया है। टीम सदस्यों का पुलिस मित्र के रूप में रजिस्टर्ड, पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस प्रशासन से मूल दिशा निर्देश भी लिए गए हैं। इस टीम पर प्रतिमाह करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आएगा,
जिसे प्रिंस एजू हब वहन करेगी। सीकर को आज के दिन राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और हमारा मानना है कि आने वाले समय में सीकर है वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश की उभरती हुई बड़ी शिक्षा नगरी होगा। आज के दिन 1 लाख से अधिक विद्यार्थी सीकर में बाहर से आ रहे हैं, शहर के बच्चे हैं वो अलग से। आने वाले समय में ये संख्या 2 लाख से भी ऊपर जाएगी। विद्यार्थियों के लिए सीकर का जो रुझान है उसमें महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ का वातावरण है वो अभिभावकों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वातावरण संयमित है, अनुशासित है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बड़े शहरों में एजुकेशनल सिटीज़ में जो विसंगतियाँ पिछले दिनों में अभिभावकों के द्वारा बताई जा रही हैं, उन विसंगतियों को डेवलप होने से रोकने के लिए प्रिंस एजुकेशन हब सीकर ने राजस्थान की पहली पुलिस मित्र टीम का गठन किया है। उस टीम में सरकारी नियमानुसार उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनके अधिकार क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स को डिफाइन किया गया है। उसके बाद में इस टीम में 10 से अधिक रिटायर्ड फौजी मेंबर्स हैं जो अपने आप में अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, उनको शामिल किया गया है। टीम को एक थार गाड़ी, पुलिस मित्र गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। राउंड द क्लॉक 24 आवर टीम अपनी ड्यूटी करेगी, सदस्य हैं वो पारी में अपना काम करेंगे। पुलिस मित्र टीम की जो गाड़ी है वो अपने सदस्यों के साथ सीकर शहर में प्रमुख जो जगह है वहाँ पे रात्रि गश्त, दिन की गश्त भी करेगी। कहीं पे भी कोई अपराध वगैरह की संभावना लगती है तो संबंधित थाने की टीम से कनेक्ट करके पुलिस का सहयोग करेगी। और प्रिंस कम्युनिटी पुलिस टीम का मुख्य ध्येय ये रहेगा कि सीकर जो एजुकेशन सिटी के रूप में उभरता जा रहा है और आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाला है, उसके वातावरण को बहुत अच्छा रखा जाए। यहाँ अपराध नहीं हो, बच्चों के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हो, कहीं नशे पते का वातावरण नहीं हो, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी तरह हो, विद्यार्थी अपनी कोई भी ऐसी समस्या जो पुलिस तक जाकर नहीं बता सकता वो हमारी पुलिस कम्युनिटी पुलिस की जो टीम है, प्रिंस कम्युनिटी पुलिस की टीम है, उस तक विद्यार्थी पहुंचा सके। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रिंस एजुकेशन हब जो अक्सर अभिनव पहल करने के लिए जाना जाता है, इनोवेशंस करने के लिए जाना जाता है, उसके द्वारा प्रिंस कम्युनिटी पुलिस की टीम का गठन किया गया है। और मेरा मानना है कि इस टीम के माध्यम से शिक्षा नगरी सीकर की जो छाप है, जो माहौल है, वो राष्ट्रीय पटल पर उभरेगा। पुलिस मित्र टीम को हरी झंडी दिखाने के दौरान पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन जोगेंद्र सुंडा, डॉक्टर पीयूष सुंडा, डॉक्टर मीनाली सुंडा, प्रबंधक राजेश ढिल्लन, ओंकार मुंड सहित प्रिंस एजुकेशन हब के सदस्य मौजूद रहे।